सभी बहनों को राम राम। आज हम कार्तिक के एतवार में जो व्रत करते हैं उसकी कथा जो सुनती हैं सभी कार्तिक नहाने वाले भक्तजन, वही कथा हम आज सुना रहे हैं। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाऊं गणेश मुरु, माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश, हरि हरि ओम। बोल श्री गणेश भगवान की जय। रविवार की कथा, कार्तिक स्नान में रविवार की व्रत की कथा। विधि, सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करे। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करे। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँखों की पीड़ा हो और कोई आँखों का रोग हो तो वह आँखों की सब पीड़ाएं दूर हो जाती है, सभी बाधाएं दूर हो जाती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति दिन रविवार को सवेरे स्नान आदि कर घर का गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी वह गाय का गोबर लाकर अपने घर को लिपती थी। तो बुढ़िया उसके घर से जब गोबर लेके आती थी तो पड़ोसन ने विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए मेरी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। हाँ, जब इसीलिए उसने अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया। वह बुढ़िया रोज अपनी पड़ोसन की गाय का लेके आती थी गोबर और उसी से अपने आंगन को लिपती थी। तो वो पड़ोसन ने पता चला तो पड़ोसन जलने लगी। उसने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भी खाया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गौ माता देते हैं जिससे सब इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसी से मैं खुश होकर तुमको वरदान रूप में यह गाय देता हूँ। निर्धन, ये मेरी जो गौ माता है, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों का दूर करेगी तथा अंत समय में यह मोक्ष भी देगी आपको। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर ही बांध दिया और वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया। तो वह उस गाय को
गाय का गोबर ले गई, उठा लेगी अपने घर सोने का गोबर देखकर। बुढ़िया ने तो देखा भी ना, अगर मेरी गाय ने कैसा गोबर किया, और पड़ोस ने देख लिया, और वो अब उस गाय को गोबर उठा लेगी और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर डाल गई। वह नित्य प्रति दिन ऐसा ही करने लगी और कई दिन हो गए लगातार ऐसे करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वरदा ने देखा कि गौ माता ने तो सोने का गोबर कर रखा है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। अब बुढ़िया को भी पता चल गया, वह भी अपनी गाय को अपने घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता है, तो वह ईर्ष्या और ढा से जल उठी और कुछ उपाय न सूझा तो उसने एक युक्ति बनाई। उसने क्या युक्ति बनाई? पड़ोसन उस देश के राजा की सभा में जाकर पेश होगी और कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ माता है जो सोने का गोबर करती है। बताओ वह बुढ़िया उस इतने सोने का क्या करेगी? उस गौ माता को तो राजाओं के पास होना चाहिए, वो तो राजाओं के योग्य गौ माता है। इसलिए आप उस बुढ़िया के घर से उस गौ माता को ले आओ, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्ध बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने के लिए बैठी ही थी कि राजा के कर्मचारी आए और गऊ माता को खोल कर ले गए। वृद्धा ने काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई भी उसका चारा नहीं चला। कोई क्या कह सकता था? उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात को रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि ये राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाए। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होगा और होता भी नहीं था। सारी प्रजा सुख से रविवार का व्रत करने लगी, प्रसन्न और सुख शांति और समृद्धि से रहने लगी। ये थी रविवार की छोटी सी कथा। 7 समुद्र जाके चरणन बसे, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानो जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। बाहर उठारे रोमावली जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा भयो निवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाका ध्यान धरे हो राम।
हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहा भयो सिर चवर डूरे हो राम। लख 84 बंदे छुड़ावे, लख 84 बंदे छुड़ावे, केवल हरियस नाम देव गाये हो राम। कौ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे हो राम। बोल कार्तिक के ठाकुर की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। लगाए से नारायण को आर तो हरि राम। माटी का मरती बजा दे निर्मल जोड़ी बात। मैं सुहागन मैं सपूती जोड़ियो जी, बरखा देकर सारी रात। श्री नारायण को आर तो हरि राम। करो करो एकात्म की नामन वार, मन चितला लगाए श्री नारायण को आर तो हरि राम। चुनर का क्या ओढ़ना जे बूंद पड़ा कर जाए, मानस का के सेवना जे सेवो न साल राम। श्री नारायण को आर तो हरि राम। करो करो एकात के नाम मन चितला लगाए श्री नारायण को आर तो हरि राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीरथ बड़ा बढ़िया, गदा बड़ी सुंदर की जी पाप कटे हरिद्वार। श्री नारायण को आर तो हरि राम। करो करो एकात की नामन मन चितला हर्षित लगाए श्री नारायण को आर तो हरि राम। दही जमावती मिश्री का दामन लाए, हर नौत जमावती जी एक कौशल्या हर की माँ, एक यशोदा हर की माँ। श्री नारायण को आर तो हरि राम। करो करो एकात की नामन मन चितला हर्षित लगाए श्री नारायण को आर तो हरि राम। वैशावली जी की गाय, व्रतों में एकादशी जी हमारी काया का उद्धार। श्री नारायण को आर तो हरि राम। करो करो एकात की नामन मन चितला हर्षित लगाए श्री नारायण को आर तो हरि राम। नारायण के हार चढ़ गए नंद किशोर, या जोड़ी तो अजब बनी जी। राधे दूजो श्याम, एक सीता दूजो राम। श्री नारायण को आर तो हरि राम। करो करो एकात की नाम मन चितला हर्षित लगाए श्री नारायण को आर तो हरि राम। नारायण के आरते मैं क्या कौन रखवारे, नारायण के आरते मैं कौन कौन रखवारे। चंपा बाड़ी धन गणा जी मुखत कर देवो, श्री नारायण को आर तो हरि राम। करो करो एकात की नामन मन चितला हर्षित लगाए श्री नारायण को आर तो हरि राम। नारायण के आरते मैं काहे पढ़ो, चंपा बाड़ी धन गणा जी मुखत हो। श्री नारायण को आर तो हरि राम। करो करो एकात की नाम मन चितला हर्षित लगाए श्री नारायण को आर तो हरि राम। नारायण के आरते मैं मदियन भरी परा,
नारायण के आरती में अन धन लक्ष्मी करो 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 एक कार्तिक की नाम हरे मन चित लाए हर चित लगाए श्री नारायण को हार तो हरि नाम राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद के कल्याण गिरधर छवि रे नाथ के सब के कल्याण गिरधर छवि रे नाम मोहन से भिखारन चंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद देव के गोचैया बल बल भैया लाल देव के गोचैया बल बल भैया लाल जाओ मुख दे कटे हम बल भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद राधे गजराज सतन के सारे लाल गजपति गजराज सतन के सारे लाल भोले कारण से राधे आनंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद छोरे छत्रपति देव आनंद देव छत्रपति देव आनंद देव नंद को आनंद स्वामी अशोक निकंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद यादवपति यादव राम शंकर सखा सहाय यादवपति यादव राम शंकर सखा सहाय जय गुणे गावे स्वामी परमानंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद माधो जय माधो सुगंध बिहारी लाल जय माधो बिहारी लाल रास को नचैया स्वामी गोकुल चंद्र भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद राधिका रमण यशोदा जी के नंदन लाल राधिका रमण यशोदा जी के नंदन लाल हरि यश गावे स्वामी परमानंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद ललिता विशाखा हरे नंद दे आनंद देव ललिता विशाखा हरे नंद दे आनंद देव नाग गुण भैया स्वामी गोकुल चंद्र भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद बोल बंसी वाले बोल कार्तिक के ठाकुर बोल कार्तिक के राई दामोदर की जय 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 श्री राम सबको राम अरे आप तो बहुत कम 8 घंटा पहले रहते हैं हम जी कहानी कहती थी 7:30 पहुंचती थी मैं, आप तो 7 बजे से पहले हो जाता है सब। पहले जो वो कहानी कहते थे ना वो चीज वो सारी कहानी कहती थी, कहानी भी कहती थी, नित्यनेम की भी कहानी कहती थी, सारी कहती थी, लक्ष्मी तपसी भी कहती थी। ये इधर कर लो, आ जाओ है ना। स्कूल की छुट्टी 6:30 बजे कर देगा। ऐसे तो नहीं होगा, अच्छा हेडमास्टर आप हो, ऐसे कैसे हो जाएगा वो तो। अच्छा हो गया, खाली कर दिया नहीं घंटी बजा दे करो 6:30 बजे चलने के लिए खाली करा होगा ना। ये रहा है अरे वहाँ भी ले ली फिर नहीं, आपने इस साल टच कर दी, इसे वो मत करते। क्या नहीं
जैसे ऊपर से ही नेक टाँके लगा के नीचे लगा देती है। अब चलो कोई नहीं जो है इसके माए सीन दिया तेरा वो नहीं, मैं समझ गई। हाँ। मैं उसकी ना कह रही आपको, मैं कुछ और कह रही, आप नहीं समझ। वो उसकी कह रही, वो निकाले हाँ, मैं ये कह रही हूँ। वो भी डाल लो तो उधर हाँ, तो वो तुमने डाल लेते हैं। अरे अपने डालो तो कोई मना नहीं है। नहीं करे हमने गेल लेके नहीं, इस साल आप क्या करते, सिर्फ सिल देते चारों कोने, ये करते। तो अच्छा कर दिया तो उसमें क्या हो रहा है, दादा लेर पोता पड़ता है। अरे बढ़िया कर दिया। समझे नहीं, अगली साल पूरा कर देते। जोड़ी है ये पकड़ो बच्चे बना ले जोड़ी तो ये कैसे फिर रुको 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 5 घर मांग रही है पर लक्ष्मी बहन जी को तो पसंद है ना। नहीं, ये पसंद है खूब। खूब बढ़िया है। हाँ, ये बहुत तो पसंद तेरे है। को पहले बताया था मैंने मैंने ये करने की सोच अरे रही भाई, हूँ मैंने तुम्हें ये कहा था, टाँके मार के इसी में सिल दिया। टाके मारे तो शुक्र काम चल लगा। फिर अगली साल से पूरे लौटे जब बट जाता है ना उसको पूरा कर लेते अच्छे से। तूने समझा।